संगत जी, प्यार से कहिए धन अहंकार जी। साथ संगत जी, आज आपके साथ एक सच्ची घटना दास साझा करने वाला है। ये घटना एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा जी के जीवन में घटित घटना है, जो वो दास को बता रहे थे कि कैसे उन्होंने मनमुख वाला जीवन जीते रहे और उसे गुरसिक की अवस्था समझते रहे। तो आइए सुनते हैं ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत के जीवन में कैसे कैसे ये उतार चढ़ाव जीवन में आते रहे। उन्हें सुनने के लिए दास विनती करना चाहेगा कि आप जी कृपा करें, वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे दास आपको पूर्ण जानकारी देकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। तो सासंग जी, महात्मा जी कुछ ऐसा बता रहे थे। कह रहे थे महात्मा जी कि दास जब ब्रह्म ज्ञान लेने की दास की अवस्था हुई, तो परिवार तो पहले से ही ब्रह्मज्ञानी होता है। सभी इष्ट निराकार प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर देखकर आनंद भरा जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन दास कभी ऐसी अवस्था को नहीं पा पाया। तब माता ने दास को सत्संग में ले जाकर इस प्रभु परमात्मा का दीदार कराने का जो ध्यान बनाया। तो दास जिस दिन भवन में पहुंचा, तो एक सेवादार महात्मा थे। जब दास से उनकी बात होती है, तो महात्मा जी दास से पूछने लगे कि क्या ज्ञान लेना चाहोगे। तो दास ने एक बाल अवस्था में जो गांव के वातावरण में ढली हुई बातचीत थी, उस हिसाब से दास ने उनसे बात की। तो महात्मा जी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, आप जी ने जिस महात्मा से या जिस किसी से बात करना है, तो आपने जी लगा कर ही सबसे बात करनी है। पहली आपको ये सीख यहाँ से मिल रही है। अब जाओ ज्ञान कक्ष में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर लो। तो दास वहाँ से ये सीखने के बाद ब्रह्म ज्ञान कक्ष में बैठता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद दास जब घर आता है, तो दास इस निरंकार प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर देख तो लेता है, लेकिन इस प्रभु परमात्मा से दास का प्रेम नहीं होता है, क्योंकि दास सतगुरु बाबा जी को ही परमात्मा, भगवान, ईश्वर मान रहा होता है। बाबा जी के शरीर को ही सब कुछ मानकर जीने वाला दास का जीवन बन जाता है, और बाबा जी के विराट रूप से दास नहीं जुड़ पाता है। तो दास क्या करता कि दास जैसा जैसा बड़ा होता गया, दास के दोस्त बनते गए। दोस्तों का संग करके दास की संगत बिगड़ती गई। दास जब भी कोई गलत कार्य करना हो, तो दास जी भर के करता, जैसे कि नशा करना, दोस्तों के साथ जाके हर तरह का ड्रिंक वगैरह ले लेनी। और दास जब जी भर के ड्रिंक कर लेता, इसके बाद सतगुरु बाबा जी का नाम लेके हजूर का शुक्राना करता। दास की ये समझ में ना आता कि मेरे शहंशाह तो ये सब करने के लिए मना करते हैं, फिर सतगुरु की इसमें क्या कृपा रही। अगर नशा करने को मिल जाए तो कृपा गुरु की, और अगर ना मिले तो फिर हम शिकवे शिकायत करते, हे मेरे साहब, आज कैसे काम बनेगा, आज कैसे दास का नशा पूरा होगा। इस तरह के भाव दास के अंदर उठते और शिकवे शिकायत बेमतलब की हजूर से करता रहता। एक दिन महात्मा जी बता रहे थे कि उसी उम्र में दास अमरूद के बगीचे में जाके अमरूद तोड़ना, गन्ने चोरी करके गन्ने का सेवन करना, ऐसे कार्यों में दास दोस्तों का साथ देता रहा। और बाबा जी का
खूब शुक्राना करता, चोरी करके आता तो कहता, बाबा जी आप जी ने बचा लिया। दास ने अमरूद जब दास तोड़ रहा था, अगर आप साथ ना देते तो बगीचे वाला पकड़ लेता और दास को बहुत सजा देता। ये आपकी कृपा है। लेकिन ये ना जानता कि हजूर तो शहंशाह सतगुरु बाबा जी तो हमेशा हमें चोरी, नशे, ये गलत कार्यों से हमेशा मना करते आए हैं। लेकिन फिर भी दास ऐसी बातें करता, कार्य करता मनमत वाले, और गुरु को शामिल करके गुरु के आशीर्वाद की दुहाई देते हुए सद्गुरु की प्रशंसा करता। ये दास की बहुत बड़ी गलती हुआ करती थी। लेकिन दास उस समय जो युवा महात्माओं की सोच होती है, युवा की जो सोच होती है, दास को अच्छी संगत ना मिली। जैसा माहौल मिला वैसा दास बनता गया। फिर महात्मा जी बता रहे थे कि एक दिन कृपा हुई गुरु की तो क्या होता है वो दास आपको बताएगा। उससे पहले दास आप जी से विनती करेगा कि जो हमें सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी ने गुरमुख और मनमुख में अंतर बताया है, आइए उसको हम सुन लेते हैं पहले। तो शहंशाह जी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं कि गुरमुख आज्ञा शीस पे धारे, मनमुख करता है इनकार। गुरमुख गुर की सेवा करता, मनमुख व्यर्थ की करता रार। गुरमुख मन से प्यार करता, मनमुख आँखों देखा प्यार। गुरमुख भीतर बाहर एक है, मनमुख की ना जुड़ती तार। गुरमुख का है सौदा पूरा, मनमुख का झूठा व्यापार। गुरमुख पर विश्वास अटल है, मनमुख का ना हो एतबार। गुरमुख हर जा राम को देखे, पर मनमुख पाए सनासार। गुरमुख के ढिग मान न आवे, मनमुख करता है अहंकार। काया दोनों की एक जैसी, अंदर अपना अपना है। के अवतार गुरमुख उपकारी, मनमुख देखे सपना है। तो साथ संगत जी, ऐसा जब पल एक गुरसिक और मनमुख का होता है, जो मनमुख होता है वो सिर्फ आंखों देखा प्यार करता है, और जो गुरसिक होता है वो हर पल प्रभु को दिल से हाजिर नाजिर एहसास में रखते हुए अपने प्रभु परमात्मा को हर पल निहारता है, और छोटी बड़ी हर बात को इस प्रभु परमात्मा से शेयर करके अपने जीवन को जीता होता है। तो महात्मा जी कह रहे थे कि यहाँ तक दास का जीवन ऐसा चलता चला गया। अंत में दास को अब क्या हुआ कि दास के जीवन में ऐसे पल आए, ये प्रभु परमात्मा को अब अपने आप से जोड़ना होगा शायद। तो दास को कभी दास बीमारी से पीड़ित होता, तो कभी घरेलू समस्याओं से, कभी धन से, तरह तरह की कष्ट दास के जीवन में आने आरंभ हो जाते हैं। जब ऐसा दास का पल चलता तो दास अपने हजूर बाबा जी को शरीर करके ही खूब दिल से याद करता, खूब रोया करता, खूब फरियादें करता। फिर एक दिन दास को ये अवसर मिला कि दास ने वर्दी धारण कर ली, और वर्दी धारण करने के बाद दास को अवसर इतना अच्छा मिला कि सत्संग में आने का अच्छे से अच्छा मौका दास को मिलने लगा, और दास संतों का संग करने लगा। दास को समझ में आया कि मेरा प्रभु परमात्मा
जो मेरे सतगुरु बाबा जी का विराट रूप है वो तो मेरे अंग संग है। और फिर दास इस प्रभु परमात्मा से धीरे धीरे प्रेम करना सीख लेता है। और कहते हैं ना कि मुसीबत की ठोकर खाई न होती, प्रभु जी तुम्हारी याद आई न होती। तो महात्मा जी कह रहे थे कि फिर हमें इन प्रभु परमात्मा से दास को प्रेम हो जाता है। और जैसे ही प्रभु से प्रेम होता है तो दास फिर बस जो गुरु की सिखलाई है दास उस पे चलना शुरू कर देता है। तो दास पे कुछ ऐसी मुसीबतें थीं जो दास की कट नहीं रही थीं। तो दास ने हजूर सतगुरु बाबा जी के समक्ष बनारस के समागम में हजूर से विनती की कि मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु बाबा जी आप जी कृपा करो, दास की ये मुसीबतें टाल दो और दास का ऐसा खुशी वाला वातावरण जीवन बना दो जो हर पल दास आप जी के एहसास में जीता रहे। तो बाबा जी दास की फरियाद को सुन लेते हैं और दास जो मांग रहा था वो गलत तरीके से मांग लेता है। और ये परमात्मा कब ये बात को परवान कर ले ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये स्वयं ईश्वर है, कुछ भी कर सकता है। दास की मांग गलत थी। दास ने मांगा, प्रभु ने दे तो दिया, लेकिन वो दास के हित के लायक नहीं था। ये बात प्रभु को पहले से पता होती है। जब प्रभु से हम मांगते हैं, प्रभु ने दे दिया तो हम शुक्राना करते हैं, और अगर प्रभु ने ना दिया तो हम गिले शिकवे करते हैं। लेकिन प्रभु क्या कर रहे होते हैं इसके पीछे छुपा राज हमें नहीं पता होता है। तो संतों, महात्मा जी की ये जो जीवन की घटित घटना है, अब वो महात्मा आनंद भरा जीवन इस परमात्मा में हर पल अपने आप को समर्पित करके बिता रहे हैं और उनके जीवन में हर तरह का खुशियाँ आ चुकी हैं। तो दास यही कहना चाहेगा कि हम ऐसा ना करें कि प्रभु को तो मानने की बात करें, लेकिन गलत कार्य हर वो करते चले जाएं जिसे हजूर ने मना किया है। तो हमें गलत कार्य नहीं करने हैं, हमें हमेशा समर्पित होकर अपने जीवन को जीना है। तो अंत में दास सबके भले की कामना करते हुए कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सुख सारी दुनिया के पादों मेरी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखना संत आदि टोली बिच। सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।